गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आईबीपीएस एग्जाम, एसबीआई, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन आइडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 19 2022। निम्न में से किसे 19 अगस्त 2022 से वोडाफोन आइडिया का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन आइडिया, और ये किसे रिप्लेस करेंगे? रविंद्र ठक्कर को। ठीक है, वोडाफोन आइडिया। आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह has launched an EFIR filing system in Gandhinagar, Gujarat, to enable citizen to file FIRs online. Who is the governor of Gujarat? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकता दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए गांधीनगर, गुजरात में एक EFIR फाइलिंग प्रणाली शुरू की है। आपको बताना है कि गुजरात के राज्यपाल अभी कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर। और ये जो ई फाइलिंग सिस्टम है, ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? गुजरात, गांधीनगर में। और इसे किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन वीजा फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट फॉर 10 ईयर? अभिनेताओं में से किसे 10 वर्ष के लिए यूएई सरकार की ओर से प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कमल हसन। तो कमल हसन को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। और ये गोल्डन वीजा क्या होता है? जिसके तहत आप यूएई में 5 से 10 साल तक रह सकते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे भारतीयों को ये गोल्डन वीजा दिया गया है, जिसमें एक शाहरुख खान भी है। और ये गोल्डन वीजा मिलता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्टर्स, प्रोफेशनल को, और इन्वेस्टर्स को। बहुत सारे जो होते हैं जो यूएई में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये गोल्डन वीजा देती है यूएई की सरकार। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization has signed a gas selling agreement with GAIL India and Assam Gas Company Limited for खुबल फील्ड इन नॉर्थ त्रिपुरा? निम्न में से किस संगठन ने उत्तरी त्रिपुरा में खुबल क्षेत्र के लिए गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने एक सेलिंग एग्रीमेंट साइन किया है, गैस सेलिंग एग्रीमेंट साइन किया गेल इंडिया एंड असम गैस कंपनी लिमिटेड एट खुबल अंडर पानी सागर ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सावनेर दापेवाड़ा गोंडाखरी सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी नागपुर? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के किस राज्य मार्ग के सनावेर दापेवाड़ा गोंडाखरी खंड का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 547E। तो 547E का इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, सावनेर दापेवाड़ा और गोंडाखरी सेक्शन। और ये किस ब्रिज पे बना है? चंद्रभागा रिवर पे बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका लेंथ क्या है? 28.88 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रामा सुब्रमण्यम Gandhi has been appointed as additional independent director of which private lender effective from July 23, 2022 for 5 years. आरबीआई के पूर्व
डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी को 23 जुलाई 2022 से 5 साल के लिए किस निजी ऋणदाता के अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यस बैंक। तो यस बैंक क्योंकि में एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को अपॉइंट किया गया है फॉर द 5 ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the managing director of ONGC विदेश लिमिटेड? ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजश्री गुप्ता। तो राजश्री गुप्ता को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After the resignation of Indian administrator Narendra Batra, the International Hockey Federation appoints Saif Ahmed as acting president of FIH. Belongs to which country? आपको बताना है कि भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सैफ अहमद को FIH का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश से संबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इजिप्ट। तो जो सैफ अहमद है वो इजिप्ट से आते हैं और इनको एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has topped नीति आयोग थर्ड इनोवेशन इंडेक्स इन द मेजर स्टेट कैटेगरी फॉर द थर्ड ईयर इन द रो? प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका इस साल भी टॉप पे रहा नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स पे। कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा ये टॉप 3 स्टेट रहे मेजर स्टेट्स में जो टॉप किए हैं थर्ड इनोवेशन इंडेक्स में, और कर्नाटका टॉप किया है लगातार तीसरी बार। और इसमें 17 मेजर स्टेट थे, 10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे और 9 यूटी और स्टेट थे जिनको कंपेयर किया गया है इनके परफॉर्मेंस के अनुसार, और उसमें कर्नाटका तेलंगाना ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has been topped the list as utilization of fund under the government flagship smart city program? सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सबसे ऊपर रहा? बेसिकली आपको स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किसने सबसे ज्यादा फंड यूज किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा फंड यूज किया है। तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश have topped the list of states so far utilization of fund under the government flagship smart city mission. सबसे पहले तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु ने कितना खर्च किया? 3932 करोड़ एंड उत्तर प्रदेश ने 2699 करोड़। और ये मिशन कब लॉन्च किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 26 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।